Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी कुनाफा बना रही हूँ। कुनाफा एक अरेबिक रेसिपी है, तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ कुनाफा पेस्ट्री, जो कि वाइट कलर की सेवइयाँ होती हैं। और जहाँ आसानी से कुनाफा पेस्ट्री नहीं मिलती तो आप इसको आसानी से पाकिस्तानी आम लोकल सेवइयों के साथ भी बना सकते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी आम सेवइयाँ बेक्ड और कड़क होती हैं और कुनाफे पेस्ट्री की सेवइयाँ वाइट कलर में और नरम होती हैं। और ये 500 ग्राम हैं। और अगर आप आम पाकिस्तानी सेवइयों के साथ बनाना चाहते हैं तो आप सेवइयों को पहले थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें और फिर पानी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 2 से 3 मिनट के लिए सेवइयाँ उबाल कर पानी निकाल कर भी आप बना सकते हैं। तो खैर, मैं कुनाफे की सेवइयों के साथ बना रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे तरीके से बना लीजिएगा। और इसके अलावा इसकी फीलिंग बनाने के लिए मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम, कॉटेज चीज़ 400 ग्राम, डबल या हैवी क्रीम 200 ग्राम और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लीजिएगा। और 180 ग्राम पिघला हुआ मक्खन चाहिए होगा। और इसका शीरा बनाने के लिए 1.5 कप चीनी और 3 कप पानी चाहिए होगा। और 1 टेबलस्पून अरके गुलाब और गांचिंग के लिए थोड़े कटे हुए पिस्ते ले लीजिएगा। तो सबसे पहले सेवइयों में पिघला हुआ मक्खन डालकर इनका चूरा करना है। चाहे आप इसे हाथों से या चापर में डालकर मेल्टेड मक्खन मिलाकर चूरा कर लीजिएगा। और अब मैं इसे चापर में हाफ हाफ करके सेवइयों में मक्खन डालकर इसका चूरा कर लूँगी। अब मैं इसका चूरा बना लूँगी। इसी तरह से बाकी सेवइयों में भी मेल्टेड मक्खन मिलाकर आप इसी तरह से चूरा कर लीजिएगा। सारी सेवइयों में मेल्टेड मक्खन मिलाकर चूरा करने के बाद फिर इसी चापर में कॉटेज चीज़, मोज़रेला चीज़, डबल क्रीम और कॉर्नफ्लोर डालकर चीज़ का मिक्सचर सा बना लीजिएगा, ताकि ये अच्छा सा फाइन पेस्ट सा बन जाए। और कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से पेस्ट सा बना लीजिएगा। अच्छा सा चीज़ का मिक्सचर बनाने के बाद अब आपने ओवन की ट्रे में आधी सेवइयों की बेस बनानी है। अच्छी तरह से दबा दबा कर एक तह बना दीजिएगा और फिर ऊपर चीज़ की फिलिंग डालकर इसकी भी तह बना दीजिएगा। और इस तरह से आधी सेवइयों की बेस बना लीजिएगा। सेवइयों की अच्छी तरह से तह बनाने के बाद, बेस बनाने के बाद ऊपर चीज़ की फिलिंग डालकर इसकी भी तह बना दीजिएगा।
और फिर आखिर में बाकी सेवइयों को भी डालकर अच्छी तरह से लेवल करके कवर कर लीजिएगा और साथ ही ओवन को भी 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लीजिएगा। बाकी सेवइयों को भी डालकर अच्छी तरह से लेवल करने के बाद अब आप इसे 180 डिग्री पर रखकर इसे अच्छा सा बेक करें जब तक कि सेवइयों पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और सेवइयां कड़क सी हो जाएं। और दूसरी तरफ इसका शीरा तैयार करने के लिए आप पानी में चीनी और अर्के गुलाब डालकर पका लें। जब चीनी पानी में घुल जाए तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाकर शीरा तैयार कर लें और फिर चूल्हे से हटा लीजिएगा। जब सेवइयां अच्छी सी बेक होकर गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लीजिएगा। और फिर आप इसके ऊपर शीरा डालें और आप देखेंगे कि सारा शीरा ये जज़्ब कर लेगा और इसे थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिएगा ताकि इसका शीरा अच्छा सा जज़्ब हो जाए और इसे सर्विंग के टाइम ही शीरा डालकर सर्व कीजिएगा। लीजिए कुनाफा तैयार हो चुका है, लेकिन अगर आप इसे और ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा से ओवन में 180 डिग्री पर रखकर 10 से 15 मिनट के लिए बेक करें तो क्या मज़ेदार क्रिस्पी कुनाफा तैयार होगा, जो कि मैं ऐसा ही करूँगी। तो अब मैं इसे दोबारा से थोड़ी देर के लिए बेक करूँगी। दस से 15 मिनट बेक करने के बाद बड़ा मज़ेदार और क्रिस्पी कुनाफा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। और अब आप इसके ऊपर दूसरी डिश रखकर इसे टर्न आउट कर लीजिएगा। और ऊपर आप कटा हुआ पिस्ता डाल दीजिएगा। और अब मैं ये मज़ेदार सा कुनाफा आपको काट कर दिखाऊंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त कुनाफा तैयार है। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला के हुजूर पेशी होगी तो आदमी के पाँव अपनी जगह से सरक ना सकेंगे जब तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में पूछगछ ना कर ली जाएगी। उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में कि किन कामों और मशगलों में उसको ख़त्म किया, और ख़ुसूसियत से उसकी जवानी के बारे में कि किन मशगलों में उसको बोसीदा और पुराना किया,
और मालो दौलत के बारे में कि कहाँ से और किन तरीक़ों से और रास्तों से उसको हासिल किया और किन कामों और किन राहों में उसको सर्फ किया, जो कुछ मालूम था उस पर कितना अमल किया। इस हदीस मुबारक से वाज़ह तौर पर मालूम होता है कि हमें आखिरत में अपने दुनिया में किए हुए एक एक अमल का जवाबदेह होना पड़ेगा, और बिलखुसूस अपनी जवानी के हवाले से, क्योंकि उस वक्त आदमी अपनी सेहत और ताकत के नशे में मुब्तला होता है, और यही वक्त नेकी के हसूल और बदी से इज्तनाब के हवाले से इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ होता है। इसके अलावा इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि क़यामत में हर इंसान को अपनी पूरी आमदनी और ख़र्च का हिसाब भी देना होगा कि कितना माल कमाया, और हलाल तरीके से या हराम रास्ते से, और फिर अपनी कमाई को किस हिसाब से खर्च किया, यानी जायज़ या नाजायज़ में। वो लोग यकीनन खुश नसीब हैं जो कि माली मामलात में अल्लाह ताला की हदायत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकामात की पाबंदी करते हैं। और इसके साथ ये सवाल भी होगा कि जो इल्म तुम्हें दिया था इस पर किस हद तक अमल पैरा हुए। अल्लाह ताला हम सबको इन सवालात का सही जवाब देने के लिए यहाँ यानी इस दुनिया में इसकी सही तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।